पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 5। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 5। प्रभु का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। वचन को एकदम स्पष्ट तरीके से एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को आप समझें, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की, सेनाओं के यहोवा के मुंह से निकला हुआ, उसका मुंह का निकला हुआ शब्द और कलाम है। और परमेश्वर का वचन अनंत जीवन से भरा हुआ है। वचन कहता है कि आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। प्रभु चाहता है कि आप बुराई के बदले बुराई न करें। आजकल आप और मैं इस संसार के अंदर जहां तहां देखेंगे, लोग जैसा बर्ताव करते हैं दूसरा उनके साथ वैसा ही करते हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले। आप और मैं क्या समझते हैं कि क्या ऐसा करने से शत्रुताएं नष्ट हो जाएगी? क्या ऐसा करने से नफरत दूर हो जाएगी? क्या ऐसा करने से अन्याय की शक्ति को हम हरा पाएंगे? ऐसा करने से हम क्या इस संसार में शांति की स्थापना कर पाएंगे? ये संसार डर और खौफ का एक जीता जागता कब्रिस्तान बन जाएगा। यदि आप और मैं, यदि कोई मुझे गाली बकता है और मैं भी उसको बदले में गाली बकता हूँ, कोई मुझे तमाचा मारता है और मैं भी उसको बदले में तमाचा मारता हूँ, कोई मेरी बेइज्जती करता है, बदनामी करता है, मैं भी बदले में उसके ऊपर कीचड़ उछालता हूँ, उसकी बदनामी करता हूँ, उसकी बेइज्जती करता हूँ, तो ऐसा कर कर हम किसी सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो करप्ट और पदभ्रष्ट लोगों से, अन्याय और अनैतिक लोगों से और सब प्रकार के असामाजिक तत्वों की शक्तियों से भर जाएगा। एक असामाजिक तत्व जो शांति से घृणा करता है, जो भाईचारे से घृणा करता है, जो ईर्ष्या करता है, प्रेम और शांति के साथ जीवन बिताने वालों से, एक ऐसे समाज से भर जाएंगे। इसके ठीक विपरीत प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है, आप बुराई के बदले बुराई नहीं। यदि कोई आपको गाली बकता है, उसके बदले आप गाली नहीं बल्कि उन्हें आशीर्वाद दें। यदि आप अपने उन लोगों को जो आपको श्राप देते हैं, यदि आप उनको आशीर्वाद देते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, यदि आप उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्यार करते हैं, निश्चय ही यहोवा का आत्मा जो आपके अंदर आपको इतनी महान शक्ति और सामर्थ्य देता है, अपने नफरत करने वाले, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने और उनका आदर करने के लिए, निश्चय ही वो परमेश्वर उनका दिल के कठोर को निकाल कर उन्हें रक्त और मांस का हृदय प्रदान कर उनके शरीर और आत्माओं को आपके निमित्त उदार और दयाशील बना सकता है। आपको ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता, उसकी वफादारी और ईमानदारी पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वो वादों का सत्य प्रतिज्ञ है। जो कुछ वो कहता है वो करता है। इस बात के प्रमाण को अपने जीवन में विश्वास के साथ मान कर चलना पड़ेगा कि आप जहां कहीं भी है, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से विनती करो, प्रार्थना करो कि ईश्वर आपको प्रेरित करे। ईश्वर आपको अपना दूतों के द्वारा, अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा, अपने पवित्र मुंह के वचन के द्वारा आपको इस दुनिया के कठोर और अज्ञान और ना समझ लोगों के बंधनों से आजाद करे। आपकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टियों को खोले, जिससे आप ईश्वर के महिमा में सत्य को पहचाने और परमेश्वर की ज्योति और प्रकाश में आ जाए, जिससे आप बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे सके। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु का आना शीघ्र है। मैं फिर आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, तैयार हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, घुटने टेकिए, आंसू बहाइए, प्रायश्चित कीजिए। और अब तक यदि आपने माफी नहीं मांगी है, माफ नहीं किया है, तो माफी मांगिए, माफ कीजिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यीशु जल्द आ रहा है आपके पास।